नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के साथ हसीन अख्तर, हसीन एंड कंपनी के साथ आज एक डिस्कशन करने का समय आया है। उस समय में अपन ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अनछुए पहलू, जो आप और हम जिसको अपन चाहते हुए भी किसी के साथ डिस्कस नहीं किए, और उन्हीं डिस्कशनों के साथ अपन एक दूसरे के साथ अपनी वो अहम अनछुए पहलुओं को सामने रखेंगे, जिससे कि अपन को खुद को खुशी होगी और अपने जो भी लोग होंगे जो अपन को सुनेंगे उन सबको खुशी होगी। तो महेश पारसी जी, हम ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा वाक़या था, ऐसी कौन सी, महेश जी, क्या चीज आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा विषय था जिस विषय पर आपको अपने आप से बहुत अच्छा लगा, उस विषय को आप बताएं जिससे कि हम भी उसमें एंजॉय कर सकें। नहीं नहीं मेरे साथ वाकया में ये है कि हमने अपने नौकरी की लाइफ में जी अपनी नौकरी की लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया जी और प्रयास किया जहां तक जिस लायक है उस पोजीशन में जितना सहयोग कर सकते थे उस सभी का सहयोग किया। तो हमारे हमको सबसे खुशी की बात ये है कि हमको अधिकतर लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला और हमने हमारे हमारे उस साथ जो भी प्यार और हमारे स्नेह में आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि किसी व्यक्ति ने उसको महसूस किया और ये बताया आपको कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और धन्यवाद दिया? देखो ये नगर निगम है। आप इतने साल नौकरी है, आप रिटायरमेंट के बाद दूसरे दिन पल भर में लोग बदल जाते हैं। रिटायरमेंट आज नौकरी पे सीट पे बैठे हो और जो आपके लोग थे वही कल आपके साथ को ऐसा लगेगा रोक के आपको ये लगेगा ये हमको जानते ही नहीं। तो ये से आज से बहुत से लोग कम ऐसे हैं जो अगर आपने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसको स्वीकार करें और आपके एहसानमंद रहे। ऐसे बहुत से लोग कम हैं। लेकिन तो उनमें ये कोई जो एक चीज आध तो हमने ऐसा किया होगा जो आपको रिटर्न में कुछ मैं क्या चाहता गिफ्ट किया हो। भाई मेरे हमने क्या हमको दिल से गिफ्ट किया, हमको उनने मदद की, हर तरह से मदद की। तो ये सब चीज ऐसे अच्छा, लोग ये हैं बताओ महेश हमारे जी कि हमारे आपके स्कूल के हमारे टाइम एक मिनट सुन में लो ऐसा कौन सा प्रोफेसर हमारे था? एक मिनट सुन लो हमारे हमारे एक मिनट सुन लो हमारे साथ मेरे आदरणीय बड़े भाई जो इस दुनिया में रहते प्रकाश जी शर्मा। तो वो मेरे बड़े भाई से सगे भाई के लड़के मैं मानता था उनको। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया क्योंकि आज वो संसार में नहीं है और उनको उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। लेकिन उनने मेरे को जो सम्मान मेरे सगे भाई ने भी नहीं दिया वो मेरे को सम्मान उन्होंने दिया और मैंने भी उनको बड़े भाई का सम्मान दिया पिता तुल्य। तो ये चीजें याद रहती हैं, याद हैं और जिंदगी में रहेंगे तब तो याद करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी हमारे साथ यही हमने भी चीज, जितना ये बन सकता था इसी प्रकार की चीजों को अपन को रखने का एक मौका मिलता है। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी ने अपने साथ की और अपन उसका आज भी धन्यवाद देते हैं और मतलब एहसास करते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा हमको एक पल भर के लिए खुशी मिलती है और आज भी उस खुशी का एहसास करते हैं। जैसे आपके भाई स्कूल में। भाई उनने हमको हमने उनको उनने आए हमको नौकरी में चलना सिखाया और ये सिखाया कि कौन व्यक्ति कैसे काम करना चाहिए। सारी चीजें सिखाई तो वो हमने फॉलो किया तो आज हमारे काम आई। धन्यवाद। गोयल साहब, आप बताइए, जी मैं क्या बताना है इनकी सुनना है आपकी नौकरी काल में ऐसा कौन सी घटना हुई जिससे आपको ज्यादा सुकून मिला और आपको लगा कि हमने किसी के लिए अच्छा किया तो उस आदमी ने हमको धन्यवाद दिया? तो वो घटना क्या होती है, कुछ जो सुकून देने वाली घटनाएं होती हैं वो पर्सनली होती हैं अक्सर, ठीक है ना। उसको सार्वजनिक तो करने के लिए ही तो ये प्लेटफॉर्म बना है। सार्वजनिक तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सार्वजनिक करते हुए ऐसा लगता है कि अपन अपनी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या अपने को बड़ा भारी चीज मार कर समझ रहे हैं, वो गड़बड़ हो जाती है क्या। अपन अपनी किसी बात को बताएं जिससे कि तो सुकून मिला, अब वो बात में थोड़ा सा एक कभी कभी लगता है कि यार तुमने बड़ी भारी तोप चला दिया था काम करके, फिर भी अब
मौका है, आपस में बैठे अपन लोग, हम्म तो मैं एक घटना बताता हूँ नौकरी में। हम्म वो भी स्टार्टिंग वाली बात है जो आपने कल बताया था कि आपकी स्टार्टिंग वो परिषद कार्यालय के पीछे जो कोठरियां बनी थी उससे जी हुई थी, जी जी ठीक है ना। जी। तो मेरी भी ज्वाइनिंग वही हुई थी, वशिष्ठ जी थे अपने हाँ हाँ, वशिष्ठ जी थे, बिल्कुल बिल्कुल, भाई जी भी जानते हैं उनको, जी हाँ, कुमार बिल्कुल बिल्कुल। जो सुशील सुशील शरीफ कुमार साहब के बहुत नजदीक थे। और हमने क्या। हमने उनके अंडर ज्वाइनिंग की थी और पहले गुरु थे वो हमारे, ठीक है। वो जो भी रहा, बाकी बढ़िया आदमी थे वो, मिलन साहब साहब, और उन्होंने बड़ा मेरे को बच्चे की तरह ही ट्रीट किया था। तो मैं और प्रमोद माहेश्वरी क्या बात दोनों उस समय साथ साथ वहाँ काम कर रहे थे। जी। और वो बट नेचुरली जो अपना सिस्टम है उसमें ऐसा आपको फाइलों में दिया टैक्स माफ करना और ये करना वो करना। तो उस वक्त तो बिल्कुल अब वो- मतलब कोर्ट की तरह डेट लगती थी। नहीं वो सब बातें थी, लेकिन सिस्टम तो सब चालू था ही। जी। सिस्टम वाली बात होती है, अब वो सिस्टम को उजागर करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक परोक्ष रूप से बता रहा हूँ कि इसी तरह का एक प्रकरण था। वो आया 129 रुपए टैक्स प्रपोज था उसके ऊपर। एक महिला थी दाल बाजार की, वृद्ध महिला आई थी, उसके ऊपर 129 रुपए प्रपोज था। तो सिस्टम में अब मेरे को बोल बताना पड़ रहा है, सीधा ऐसा कि 129 रुपए माफ कर देंगे, 1 साल के टैक्स का आप चाय पानी की व्यवस्था करो, 129 रुपए दे दो और आपका टैक्स माफ। ये रिकॉर्ड हो रही है, ये भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बात। कोई बात नहीं है यार। 100 रुपए लगभग रोज समय, हाँ ठीक है ना। वो हम दोनों, मैं और प्रमोद दोनों के बीच की बात थी। वो बेचारी सहमत हो गई। अब उसका वही फाइल तैयार की, लिख के ले गए, अधिकारी को बता दिया, ठीक है साहब ओके जो भी अधिकारी रहे हो गई फाइल। शरीफ साहब थे जब और गुप्ता ही थे। नहीं फाइल वही शाम हुई, प्रमोद भाई बोले दाल बाजार में चूंकि वो रहती थी भाई महिला, प्रमोद भाई बोले चलो अपन चलते हैं, चलो वही चलते हैं। अच्छा, अब हालांकि वो चूंकि 129 रुपए वाली बात थी, तो अधिकारी को भी ये नहीं बोला कि भाई इसमें कुछ है, हमने सोचा अपन दोनों ही निबट लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग फाइल ले गए, उसका ऑर्डर ले गए, उसके घर पहुंचे। अब देखिए एक विसंगति, वो घटना मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा और भी नहीं भूल पाया हूँ, याद आ गई इसलिए। जब हम घर पहुंचे तो भाई ने जो वादा किया था उसके हिसाब से उसने वो अपने कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो अब जब उसने कलेक्शन शुरू किया तो उसमें हमने देखा दोनों ने कि वो एक गुल्लक फोड़ दी अपनी उसने, पैसे उसमें से निकले, कुछ कहीं से निकाले, फिर कुछ और कम पड़े, बोले पैसा बैठो में बल से। अब हमको लगा यार जी तो अब स्थिति है, उसे मैं स्थिति देखी, एक कमरे में रह रही थी और पति सगमा था, वो भी वृद्ध था। अब वो हमने क्या रुको, बाहर निकले दोनों ने, यार प्रमोद भाई ये मेरे को लगता है इसके 100 रुपए से तो महीने भर का खर्चा चलेगा इनका, और अपन अभी ले जाएंगे, अब हाल ही बाहर जाके चूंकि फ्री के हैं किसी में भी उड़ा उड़ू देंगे। सही बात। अपने को तो इसका महत्व तो है ही इन पैसों का, मात्र 50-50 रुपए अपने डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैंने कहा इनका तो नेवर चलने वाला है, वो भी सहमत हो गया, यार संजय भाई सही कह रहे हो। मैंने कहा तो नहीं ले छोड़, जाने दो, हो गया काम बस का। हम उसको बोल रहे थे भाई अब रहने दो, लेकिन वो भाई वादा कर रही। अब इसको कहते हैं कि जो आर्थिक तंगी में होता है, परेशान होता है, वो ईमानदारी से काम। सही बात। नहीं मैंने आपसे वादा कर दिया, मैंने आपसे वादा कर दिया, बेटा बेटा ले लो। मैंने अब बेटा कह दिया तो मत दो, हम लोग जाए। तो जब हम वहां से निकल के आए उसके बाद हमें जो शांति मिली, क्या बात है, यही बात मैं कहने वाला था। जो शांति मिली, जो सुकून मिला, वो हमें नौकरी पूरी नौकरी में याद आ। क्या बात है। और उस सुकून को याद करके हमने हमेशा ये प्रयास किया कि हम नाजायज किसी को डिमांड ना हो, किसी के साथ नाजायज न दबाएं, नाजायज को ऐसी बात न करें जिससे कि वो पीछे से हमको बदवा जाए। हालांकि वो महिला बदवा नहीं दे रही थी, वो कह रही नहीं बेटा मैंने कह दिया मैं दे रही हूँ, लेकिन नहीं, आपने परिस्थितियों को महसूस किया, उसके हिसाब से आपने निर्णय लिया। नहीं महसूस क्या किया, आंखों देखा भाई अपने सामने जिसको चाहे। तो वास्तव में तो बहुत जो सुकून मिला ना, वो सुकून आज भी याद करके देता है। और उसके हिसाब से पर हमने तय उम्र नौकरी भी इसी हिसाब से की। यही तो लोगों को जब ये आपका जो पारा जी इन्होंने महसूस किया होगा हमारी वर्किंग
क्या थी और कैसी रही है? संजय भाई हाँ, जैसे हाँ, आपने जो सुना है एक मिनट बिल्कुल पड़ाव पे आप भी तो सुनाओ। पड़ाव पे क्या था, एक नामांकन फाइनल पड़ाव पे रहती थी, तो हाँ, रहती थी ना। बेचारी एक महिला बेचारी 2 साल से परेशान थी और बिल्कुल टेम्पो से पैदल हजीरे से आती थी, पैदल आती थी यार, उस पे मतलब टेम्पो के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, तो होता एक भाई, नामांकन कभी-कभी केस था, परिस्थितियाँ सुनो, तो उसका एक नामांकन केस था, वो 2-3 साल से लोग परेशान कर रहे थे 100-200 रुपया के लिए। तो अकस्मात एक दिन आई तो मैं उसको बैठा मिल गया, तो मैंने कहा बताओ भाई कैसी आई हो, क्या है बात है बताओ। तो वो बेटा मेरी एक ये फाइल है, इस नाम पर्ची दी, तो मैंने फाइल देखी तो फाइल ही मेरे को मिल गई। तो मैंने समस्या क्या है बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मैं काम करो, आप जाओ और तुम 2 दिन बाद आओ, काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन उनकी उसको ऐसा बना रखा था, वो जब तक नहीं गई उसने ये कहा बेटा तू मेरे से ये 100 रुपये ले ले पहले, तब मैं मानूंगी कि मेरा काम होगा। सुन तो लो, मतलब उसको मैंने कहा कि भाई जाओ परसों आ जाना, तेरा तो परसों मेरे से काम लेके जाना, लेकिन मुझसे भाई ने विश्वास नहीं किया। बेटा बोले बहुत आश्वासन दे दिए मेरे को, लेकिन कोई नहीं करता बगैर पैसे जो छवि। तो मैंने कहा अम्मा आप निश्चिंत रहो, नहीं तो फिर मैंने उनसे वो 100 रुपए लिए, मैंने 100 रुपए मेरे को दो, आप परसों आ जाओ, इसी वक्त आओ, तुम्हारा काम करके मैं तुम्हें दे दूँ। तो वो 100 रुपए देने के बाद उनको तसल्ली हुई कि मेरा काम अब हो जाएगा। तो वो मेरे को भी, हालांकि मेरे को पैसे तो लेना ही नहीं थे, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए मैंने पैसे ले लिए वो। तो जब 2 दिन बाद आई तो मैंने, हाँ, उसको भरोसा नहीं था ना सही बात, भाई, इतना परेशान कर डाला था उसको कि वो विश्वास ही खत्म हो गया था। जा नहीं रही थी, सही बात। तो फिर वो 2 दिन बाद उसको बिठाता, मेरी भाई बैठा, उसको मैं पहले 5 बनता ना 10 करा रखा था मैंने, भाई जी लो तुम्हारा काम हो गया। और फिर मैंने उसको, मैंने भाई ये 100 रुपए और पकड़ो। बोले बेटा नहीं, मैंने भाई इसलिए दिए थे कि तुमको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं काम करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, मुझे चाहिए नहीं। तो उसने बेचारी बुढ़ी अम्मा थी, उन्हें इतनी दुआएं दी, तो वो दुआएं कहीं ना कहीं मेरे को फली हो। बिल्कुल यही बात है, ये दुआएं अपन लोग जो है ना नौकरी में रहकर ऊपर वाले के रहम करम से अपन लोगों ने बहुत लोगों की दुआएं ली है और आज उसी दुआ का परिणाम है। तो उसको भरोसा नहीं होता यार। बिल्कुल सही बात है, आपने उसको भरोसा दिलाया, उसके बाद ये एहसास कराया कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में काम बिना पैसे के भी होता है। ये कुछ लोग हैं जो हाँ, आप ऐसा नहीं सोचता करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत, मेरा ये मानना है कि किसी भी संस्था में केवल 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो महाबदमाश होते हैं। बाकी अपनी जिंदगी में, नौकरी में आदमी बहुत अच्छे काम करता है और पूरा प्रयास करता है। हर आदमी में कहीं ना कहीं मानवता तो होती है यार। अब वो बात है, कुछ लोग बिल्कुल होना भी चाहिए।